परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि जो परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उसकी सुनता भी है। आप सोचेंगे कि सचमुच क्या परमेश्वर सुनता है? मेरे प्यारों, इस आयत को मैं पढ़ूँगा। जो वचनों में लिखा गया है वह सत्य लिखा गया है, वह आपके लिए लिखा गया है कि आप उसकी प्रतीति करो और प्रभु को पुकारो। देखो, प्रभु आकर आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 145 का 18वां आयत, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। हालेलुया। परमेश्वर किसके निकट रहता है? जो सच्चाई से पुकारते हैं। सोचिए, सच्चाई से पुकारना और एक पुकारना, इन बातों में दो बात हो चुका कि जो सच्चाई से, सच्चाई का मतलब कि मेरे जीवन में पहले काम हुआ है, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मसीह मेरे जीवन में, मैं पुकारूं तो निश्चय है कि प्रभु हमारा सुनेगा और सुनकर हमें चंगा करेगा। जैसे कोई व्यक्ति पड़ोसी को पुकारता है, पड़ोसी तुरंत आ जाता है, तो उसको विश्वास रहता है। तो यही वचन लिखा गया है कि जो सच्चाई से पुकारते हैं परमेश्वर उसके निकट रहता है। मेरे प्यारों, हमें सच्चाई से पुकारना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे संग रहेगा और हमारा उद्धार भी करेगा। इंसान केवल प्रार्थना करता है और विश्वास का, वो विश्वास नहीं रखता है। अब विश्वास नहीं है तो फ़ोन लगाता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि उसे अपने प्रार्थना पर स्वयं विश्वास नहीं है। तो जब विश्वास नहीं है तो दूसरा प्रार्थना करेगा तो कैसे विश्वास होगा? तो वो लोग सोचेगा कि हो सकता है हम दूसरे पास्टर से कराएं, फिर तीसरे पास्टर से कराएं, फिर चौथे पास्टर से कराएं। ऐसे ऐसे वो पास्टरों को बदलता रहता है और अपने मन को नहीं बदलता। यदि वो अपने मन को बदल ले, विश्वास ला दे, तो निश्चय है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। लिखा गया है जो वचन में, जितने उसको पुकारते हैं सच्चाई के साथ, परमेश्वर उसके निकट रहता है। तो हमें सच्चाई के साथ पुकारना है, पूर्ण विश्वास के साथ पुकारना है, तभी प्रभु हमारा सुनेगा। नहीं तो हम केवल चिल्लाने वाले ठहरेंगे, सोचेंगे कि हम रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो प्रभु हमारा सुनेगा। ऐसा नहीं है। आपको विश्वास को लाना पड़ेगा। विश्वास जिस टाइम होगा प्रभु आपके निकट है, और जब निकट है तो जो भी चाहोगे वह आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्यारों, कई ऐसी गवाहियाँ हैं कि वो लोग प्रार्थना नहीं करते थे, दूसरे से प्रार्थना करवाते थे। मेरे ही साथ होता था ऐसा कि बहुत बार फ़ोन करते थे, भैया प्रार्थना कर दीजिए, शैतान अटैक किया, भैया प्रार्थना कर दीजिए। हम कई बार करते रहे, लगभग 10 महीना करते रहे। हमको देखते देखते आया कि या तो आदमी वाकई में पुराने जीवन में चला गया। ये तो जैसे ओझा सोखा को पहले दिक्कत होता तो पुकारते थे लोग, ओझा सोखा, हाँ हाँ मैं देख ले रहा हूँ, हाँ हाँ मैं देख ले रहा हूँ। ऐसा ज़िंदगी बना लिए। अरे इनको कब विश्वास होगा प्रभु यीशु मसीह इनके साथ है? तब मैंने कहा, देख भाई, तू प्रार्थना स्वयं कर और तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। अब मैं प्रार्थना, जब समस्या ज़्यादा होगा तब मुझसे कहना, करो प्रार्थना, चलो। ऐसा करने लगे, उसको बुरा लगा। अरे बड़ा बन रहे हैं पास्टर जी, अपना बन रहे हैं, हमारा प्रार्थना नहीं कर रहे। मगर अब वही जो विश्वासी था, अभी बीते सप्ताह में उसने गवाही दी कि भैया ने सच की कहा, अब मुझे विश्वास हुआ है, अब हम प्रार्थना करते हैं, मेरा लड़का चंगा हुआ, हम भी चंगी हुई, सब सही है। तो मेरे प्यारों, विश्वास होना चाहिए, विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, सच्चाई से पुकारना चाहिए, तभी तो प्रभु सुनेगा। आप सोचते होंगे कि केवल यह काम पास्टरों का है। नहीं नहीं, यह काम प्रभु इस समय सबको एकदम दे दिए हैं, सबको याजक बना रहे हैं प्रभु। इस घड़ी सबको याजक का पद मिल रहा है। एक समय था, आप पुराने नियम को आप देखेंगे तो जितने इस्राएली थे उन इस्राएलियों में से केवल एक ही याजक होता था। सोचिए, एक याजक सबको संभालता था।
आज प्रभु ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को याजक बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि सभी लोग देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बढ़ने वाले हैं। इसलिए प्रभु सबको सिखा रहे हैं कि तुम अपने गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने रिश्तेदारी के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, जब आप करोगे तभी तो प्रभु आपको काम देगा। इसलिए करो। पहले मैं भी नया था, मैं भी सोचता था अरे पास्टर का काम मैं क्यों करूं, पास्टर बार बार कहते थे, मैं नहीं सुनता था। बाद में 2-3 साल बीतने के बाद मुझे एक ऐसा समय आया कि मुझे करना पड़ा। पत्नी का किए, उसके बाद हम फिर सबका करने लगे। अब क्या है, सभी लोगों का प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे प्यारो, आज मैं गवाही दे रहा हूँ, आप भी चाहोगे तो प्रार्थना करोगे। कैसे? सच्चाई से पुकारोगे कि मेरा प्रभु मेरे निकट है, वो सुन रहा है मेरी बातों को, उसको मैं कहूँगा तो निश्चय कि मेरा उद्धार करेगा। हमें कहीं और टकटोलना नहीं है, हम पुराने जीवन में नहीं है। अभी हमारा मसीह हमको आशीष से भर देगा। हम उसको पुकारेंगे और वह उत्तर देगा। दुनिया नहीं कहने पाएगी कि उनका ईश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये विश्वास होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो निश्चय है कि प्रभु आपका प्रार्थना सुनेंगे और आपको आशीष से भर देंगे और आपको और ऊंचा उठाएंगे। आपका नाम होगा, मान होगा सभी जगह पर कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके संग संग है। मेरे प्यारों, ऐसा होना चाहिए। ऐसा करेंगे तब आपका उन्नति होगा। तो आज के इस वचन से आपको ज़रा कुछ विश्वास हुआ होगा, तो प्रार्थना में आगे बढ़ें और देखें कि प्रभु आपके साथ साथ है। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, घर परिवार में शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।